चुनाव प्रचार थमा। कल 20 नवंबर को होगा मतदान। 38 विधानसभा के 14,000 बूथों पर मतदान कर्मी पहुंचे। 31 सेंटर्स पर शाम 4 बजे तक वोटिंग। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए सोमवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। अब उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से ही मतदाताओं से संपर्क करेंगे। वही मतदान क्षेत्रों में मौजूद बाहर के नेताओं को क्षेत्र छोड़ने का निर्देश चुनाव आयोग की ओर से दिया गया है। वही मतदान को लेकर 38 विधानसभा क्षेत्र के 14,000 से अधिक बूथों में मतदान कर्मियों को पहुंचा दिया गया है। दूसरे फेज के चुनाव में 14,218 बूथों पर मतदान होना है। इसमें से 31 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही मतदान होगा। अन्य बूथों पर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 20 नवंबर को मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां आज 19 नवंबर को अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगी। दूसरे चरण के मतदान में एक भी ऐसा बूथ नहीं है जहां टेलीड्राफ्टिंग से मतदान कर्मियों को भेजा जाएगा। चुनाव प्रचार समाप्त होते ही अब सबकी नजरें कल 20 नवंबर यानी बुधवार को होने वाले मतदान पर टिकी है। इस चरण में झारखंड के कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला जनता करने वाली है। जिन राजनेताओं का भविष्य इस चुनाव के जरिए तय होगा उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, बाबूलाल मरांडी, सुदेश महतो, रविंद्रनाथ महतो, दीपिका पांडे सिंह, हफीजुल हसन, सीता सोरेन, बसंत सोरेन सहित कई दिग्गज शामिल हैं। राज्य में लागू करेंगे ठोस विस्थापन नीति, हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन नाला और जामा में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 20 साल झारखंड को दोनों हाथों से लूटने का काम किया, इसे जानबूझकर पिछड़ा रखने का काम किया। वही अबुआ सरकार ने विकास की लंबी लकीर खींची है। राज्यवासियों के आशीर्वाद से हम राज्य पर लगे पिछड़ेपन का दंश हटाने के लिए मजबूती से आगे बढ़ेंगे। संताल की वीर भूमि ने शोषकों और अत्याचारियों के खिलाफ हमेशा अपना तीर धनुष उठाया है। संताल को झारखंड से अलग करने की सोच रखने वाली भाजपा को भी यहां से उखाड़ फेंकना है। सीएम ने कहा है कि भाजपा ने महंगाई का बोझ देकर गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों को कमर तोड़ने का काम किया। हमने राज्य की जनता का बकाया बिजली बिल माफ किया और कृषि ऋण माफ करने के साथ साथ कई योजनाओं से जोड़कर लोगों का बोझ कम कर उन्हें मजबूत बनाने का काम किया। सीएम ने कहा है कि अपनी अगली सरकार में विस्थापितों को मुआवजा और नौकरी देंगे। ठोस विस्थापन नीति लागू किया जाएगा। राहुल गांधी बोले, झारखंड में आरक्षण का दायरा बढ़ेगा, हम जाति जनगणना कराएंगे, बीजेपी हमें रोकने की कोशिश कर रही। रांची में राहुल गांधी ने कहा, झारखंड में भी हम जाति जनगणना कराएंगे, यहाँ भी आरक्षण के दायरे को बढ़ाएंगे। एसटी के आरक्षण को 26 से 28%, एससी आरक्षण 10 से 12%, ओबीसी रिजर्वेशन 14 से 27% करेंगे। हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं पर बीजेपी के लोग इसे रोक रहे हैं, इससे आगे नहीं जाने दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार खत्म होने के पहले सोमवार को राहुल गांधी ने राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने कहा, मैं झारखंड की हर महिला से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनते ही आपके खाते में हर माह 2500 रुपए आएगा। 7 किलो अनाज हर व्यक्ति हर महीने देगी। गैस सिलेंडर के दाम जिसकी कीमत नरेंद्र मोदी ने बढ़ा रखे हैं उसे हम 450 रुपए में देंगे। गलत जीएसटी और नोटबंदी कर जिस बेरोजगारी को पीएम नरेंद्र मोदी ने बढ़ा रखा है उससे कम करेंगे। हमारे सीएम ने राज्य के 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है, हमारी पार्टी उसका समर्थन करती है। योगी बोले, भाजपा शासित राज्य में गौहत्या नहीं हो सकती। देवघर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कहा इंडिया गठबंधन ने घुसपैठ को बढ़ावा दिया। देवघर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी नारायण दास के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को देवघर पहुंचे। उन्होंने कमलकांत नौरेनी स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया। योगी ने कहा कि यहाँ का कंकड़ कंकड़ में संकर है। चुनावी सभा के बहाने बाबा वैद्यनाथ धाम के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। योगी आदित्यनाथ ने कहा, झामुमो कांग्रेस राजद ने राज्य में माफिया को पनपाया है, लव जिहाद को बढ़ावा दिया है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार जहां भी है वहां लव और लैंड जिहाद नहीं हो सकता। अगर कोई करता है तो उसे जहन्नुम का रास्ता दिखाते हैं। हम लोग एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इंडिया गठबंधन ने राज्य में घुसपैठ को बढ़ावा दिया है। 500 साल में अयोध्या में मंदिर नहीं बनी, लेकिन डबल इंजन की सरकार में राम मंदिर बन गया। भाजपा शासित राज्य में गौहत्या नहीं हो सकती है। यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनते ही बेरोजगारों को रोजगार देंगे। 21 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास देंगे। जब आलमगीर जैसे मंत्रियों का पैसा जनता के बीच जाएगा तो खुशहाली आएगी। जमुआ में झामुमो को तगड़ा झटका, गीता हजरा भाजपा में शामिल। गिरिडीह जिला में भारतीय जनता पार्टी ने तगड़ी चाल चली है।
यहाँ पूर्व विधायक बलदेव हाजरा की पुत्रवधू गीता हाजरा को अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया है। गीता हाजरा जमुआ विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय नेता है और इनकी पकड़ क्षेत्र में काफी मजबूत है। गीता हाजरा की ज्वाइनिंग सोमवार की रात को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के समक्ष हुई है। गीता के भाजपा में आने से जमुआ में झामुमो को जबरदस्त झटका लगा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गीता का स्वागत किया और कहा है कि भाजपा सभी सीटों पर मजबूत है। लोगों के जुड़ने से संगठन को और भी बल मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का महेशपुर में रोड शो, 2/3 बहुमत से किया जीत का दावा। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए भाजपा ने संथाल में पूरी ताकत झोंक दी। इसी कड़ी में संथाल में पार्टी के आला नेता लगातार कैंप करते हुए दिखे। इसी को लेकर सोमवार को केंद्रीय कृषि मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के महेशपुर में रोड शो किया। यहां उन्होंने पार्टी प्रत्याशी नवनीत एंथोनी हेम्ब्रम के लिए वोट मांगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महेशपुर प्रखंड के काटसल्ला, गाड़बाड़ी एवं प्रखंड मुख्यालय में रोड शो किया। इसके साथ ही उन्होंने जनता से नवनीत एंथोनी हेम्ब्रम को जिताने के लिए भाजपा को वोट देने की अपील की। रोड शो के दौरान कृषि मंत्री ने झारखंड में 2/3 बहुमत से जीत का दावा किया। संताल में आदिवासियों की जमीन छीनकर बनाया जा रहा कब्रिस्तान, चुनाव में सरकार की विदाई तय। चंपई सोरेन। बरहेट में भाजपा प्रत्याशी गमालियन हेम्ब्रम के पक्ष में सोमवार को पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने लोगों से समर्थन मांगा। उनके साथ अमर शहीद वीर सिधो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू ने भी चुनावी सभा को संबोधित किया। चंपई ने मौके पर कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के दुस्साहस को इसी बात से समझा जा सकता है कि इसी बरहेट में कई जगह आदिवासियों की जमीन पर कब्जा हुआ है। एक आदिवासी साथी की 5 बीघा जमीन छीनकर उस पर कब्रिस्तान बना दिया गया है। ऐसे और उदाहरण हैं। पिछले कई महीनों से बुजुर्गों, विधवा बहनों एवं दिव्यांग साथियों का पेंशन यह सरकार रोक कर बैठी है। इस सरकार के खिलाफ जमीनी स्तर पर काफी नाराजगी है। इस मैया योजना एवं 200 यूनिट मुफ्त बिजली का ये लोग ढोल पीट रहे हैं, वह उनके कार्यकाल में ही शुरू हुई थी। चंपई ने कहा है कि इस बार परिवर्तन तय है और संथाल परगना की पावन भूमि तथा यहाँ की जनता उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गोड्डा में झामुमो नेता कल्पना सोरेन गर्जी, कहा केंद्र सरकार योजनाओं में डालती है रुकावट। झामुमो नेता कल्पना सोरेन एक बार फिर मोदी सरकार पर गर्जी, कहा भाजपा झारखंड के लिए अभिशाप है, वह हर योजना में रुकावट डालती है। उन्होंने महागठबंधन की प्रत्याशी दीपिका पांडे के बारे में कहा है कि इनके ही प्रयास से कृषि ऋण माफ हुआ है तथा मैया योजना में भी इनका साथ मिला है। इसलिए आप लोग इनको विजय बनाएं और हेमंत सोरेन को दोबारा इस राज्य का मुख्यमंत्री बनाएं। गोड्डा जिले के महागामा विधानसभा के समदा मैदान में झामुमो नेता कल्पना सोरेन ने दीपिका पांडे सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा हमें अभिशाप देती है और झारखंड की विकास योजनाओं में बाधा उत्पन्न करती है। झारखंड में दीपिका दीदी के साथ मिलकर मैया योजना की शुरुआत की, जिससे आधी आबादी के जीवन में खुशहाली आई है। कल्पना सोरेन ने कहा कि दीपिका पांडे सिंह के कृषि मंत्री बनते ही उनके प्रयासों से राज्य में किसानों का 2 लाख तक का ऋण माफ हुआ है। उन्होंने कहा है कि हमने सरना धर्म कोड हो या 1932 खतियानी का मामला नीति बनाकर विधानसभा से पारित कर भेज दिया है, लेकिन केंद्र सरकार ने उस पर रोक लगा रखी है। 20 नवंबर की शाम 5 बजे से पहले प्रत्याशी काउंटिंग एजेंट का ब्यौरा उपलब्ध कराए चुनाव आयोग। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि दूसरे चरण के मतदान के लिए घोषित साइलेंट पीरियड में एग्जिट पोल, प्रत्याशियों के प्रचार से जुड़ी टीवी चैनल्स पर विज्ञापन आदि पर मनाही है। साइलेंट पीरियड में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुपालन की सभी प्रत्याशियों, राजनीतिक दलों एवं उनके कार्यकर्ताओं, पोलिंग एजेंट से अपेक्षा है। वह सोमवार को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ निर्वाचन सदन में बैठक कर रहे थे। रवि कुमार ने कहा है कि 20 नवंबर की संध्या 5 बजे से पूर्व सभी प्रत्याशी मतगणना केंद्र के लिए काउंटिंग एजेंट का ब्यौरा अपने संबंधित आरओ को उपलब्ध करा दे। साथ ही सभी प्रत्याशी एवं राजनीतिक दल अपने काउंटिंग एजेंट को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना केंद्रों के लिए जारी दिशा निर्देशों से अवगत करा दे। उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्रों पर काउंटिंग एजेंट द्वारा किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल, कैलकुलेटर, डिजिटल वॉच आदि अंदर ले जाने की मनाही है। काउंटिंग एजेंट को अपने साथ केवल एक पेन एवं एक नोटपैड मतगणना हॉल के अंदर ले जाने की अनुमति है। एक बार मतदान केंद्र की बैरिकेडिंग के बाहर आने के उपरांत उन्हें दोबारा अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देवघर में टेम्पो चालक की गला रेतकर हत्या, जंगल में मिली लाश, मोबाइल भी गायब, हत्या की वजह स्पष्ट नहीं। देवघर स्थित जसीडीह के चोरमोह जंगल 79 में सोमवार सुबह में एक टेम्पो चालक की लाश मिली। मृतक की पहचान दीवाना यादव के रूप में हुई है, जो कोयरीडीह के
धनगर गांव का रहने वाला है। दीपक की गला रेतकर निर्मम तरीके से हत्या की गई है। घटना की जानकारी पाकर जसीडीह पुलिस मौके पर पहुंच मामले की छानबीन में जुट गई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए देवघर भेजा गया है। मृतक के परिजन हत्या के कारण के बारे में कुछ बता नहीं पा रहे हैं। पुलिस मृतक के मोबाइल समेत उनके परिजनों से घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने में जुटी हुई है। मणिपुर हिंसा पर रांची में बोले राहुल गांधी, नफरत फैलाओगे तो आग लगेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सोमवार को रांची में थे। यहां उन्होंने मणिपुर हिंसा के बारे में सवाल पूछे जाने पर कहा कि मणिपुर में जल्द से जल्द हिंसा रोकनी चाहिए, वहां शांति बहाल होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि नफरत फैलाओगे तो आग लगेगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने नफरत फैलाई है। झारखंड की राजधानी रांची के होटल बीएनआर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सत्ताधारी दल भाजपा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री आज तक वहां नहीं गए। मैं वहां गया हूं, मैंने वहां के हालात को देखा है। कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी ने कहा है कि मणिपुर हिंसा के पीछे किसी का स्वार्थ छिपा हो सकता है। गृह मंत्री को इसे रोकना चाहिए, लेकिन किसी न किसी वजह से वह अपना काम नहीं कर रहे हैं। राहुल ने हालांकि यह नहीं बताया कि मणिपुर में किसके स्वार्थ की पूर्ति हो रही है। अक्षरा सिंह ने रोड शो कर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मांगा वोट। विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सोमवार को भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने रोड शो कर भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील की। यह रोड शो मधुपुर शहरी क्षेत्र के प्रमुख मार्ग से होकर गुजरी। भगत सिंह चौक से प्रारंभ हुई या यात्रा हटिया रोड, स्टेशन रोड, राजबाड़ी रोड, थाना रोड, सीओ ऑफिस मोड़, पंचमंदिर रोड से होते हुए पुनः भगत सिंह चौक पहुंचकर इसका समापन हुआ। इस दौरान सैकड़ों समर्थक गाड़ी के साथ चलते नजर आए। समर्थक अक्षरा सिंह को देखने व उनकी तस्वीर लेने के लिए उत्साहित दिखे। इस अवसर पर उन्होंने सभी का अभिवादन किया। उन्होंने सभी मतदाता से इस बार भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। उन्होंने कहा है कि आप सभी का एक एक वोट राज्य की दिशा व दशा निर्धारित करेगा। इसके लिए गंगा नारायण सिंह को जिताकर रांची भेजना होगा। मौके पर भाजपा नारायण अध्यक्ष रवि रवानी, युवा मोर्चा अध्यक्ष विक्की भारद्वाज, हेमंत नारायण सिंह, प्रमोद विद्यार्थी आदि मौजूद थे। जल्द होने वाला है हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की मौजूदा कमेटी का कार्यकाल खत्म हो गया है। इस कारण अब नई कमेटी के गठन के लिए जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। हालांकि अब तक चुनाव या इसकी तारीख को लेकर झारखंड एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। बहरहाल 26 नवंबर को एसोसिएशन ने जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई है। इस बैठक के बाद चुनाव की तारीख की घोषणा की जा सकती है। बता दें कि हाईकोर्ट में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव सहित कुल 16 पदों के लिए चुनाव होते हैं। जानकारी हो कि पिछली बार हाईकोर्ट के करीब 2500 वकीलों ने वोटिंग कर कमेटी का चुनाव किया था। धनबाद के निरसा में जेएलकेएम प्रत्याशी अशोक मंडल ने किया रोड शो, लोगों से मांगा समर्थन। निरसा में पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत जेएलकेएम प्रत्याशी अशोक मंडल के पक्ष में आयोजित रैली में स्थानीय लोगों का जन समूह दिखाई दिया। रैली बरमुंडी कलिया सोल से शुरू हुई और कई स्थानों से होते हुए गुजरी। अशोक मंडल खुली जीप में लोगों का अभिवादन करते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। कई जगहों पर उनका स्वागत लोगों ने फूल माला पहनाकर एवं तिलक लगाकर गर्मजोशी के साथ किया। वहीं उनके पीछे हजारों की संख्या में मोटरसाइकिल पर सवार होकर कार्यकर्ता नारेबाजी करते नजर आए। इस लंबे रोड शो में स्थानीय लोगों की भीड़ देखकर अशोक मंडल काफी गदगद दिखे। वहीं दूसरी ओर सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि निरसा की जनता से मैं अपील करता हूं कि निरसा को अब तक सभी ने ठगने का काम किया है। एक बार धरतीपुत्र अशोक मंडल को वोट देकर जिताने का काम करे, फिर देखिए निरसा में किस तरह विकास की गंगा बहेगी। झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, वे बांटने काटने में जुटे हैं, हमें जोड़ना आता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर जुबानी हमला बोला है। गिरिडीह के पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा पर जमकर प्रहार किया। झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि भाजपा बांटने और काटने में जुटी है। भाजपा के सांसद संथाल को झारखंड से काटने की बात करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बटेंगे तो कटेंगे का नारा देते हैं। वह झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन सभी को एक साथ जोड़कर चलने में विश्वास रखती है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि अभी तक प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ है उसमें 38 सीट इंडिया गठबंधन की झोली में आना तय है। दूसरे चरण में 30 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी। इनका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा व पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी चुनाव हार रही है। सुप्रियो का यह भी दावा है कि सरायकेला सीट भी
पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हार रहे हैं। दो युवकों ने प्रेस की ईमानदारी की मिसाल, सड़क पर मिले 3.5 लाख पुलिस को सौंपा। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत एस टाइप चौक के समीप सोमवार की शाम को दो युवकों ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है, जहां एस टाइप चौक के समीप आदित्यपुर श्रीनाथ ग्लोबल निवासी रेडियो जॉकी के आरजे अभय और जमशेदपुर के कदमा निवासी अनंगा कर्मकार को 3.5 लाख रुपए सड़क पर मिले और दोनों ने पैसे स्थानीय निवर्तमान पार्षद सुधीर कुमार सिंह को बुलाकर सौंप दिया। सुधीर कुमार सिंह ने तत्काल इसकी जानकारी आदित्यपुर थाने को दी, जहां मौके पर पहुंची आदित्यपुर पीसीआर की टीम ने पैसों को बरामद कर लिया और अपने साथ ले गई। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुट गई है कि आखिर यह पैसा किसके हैं। वही स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों की ईमानदारी की पूरी सराहना की। इस संबंध में जानकारी देते हुए आरजे अभय ने बताया है कि वह उक्त मार्ग से गुजर रहे थे। इस दौरान रास्ते में नोटों की गड्डियां मिली। इसी क्रम में टाटा पावर के कर्मचारी कदमा निवासी आनंगा कर्मकार भी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने भी रास्ते में नोटों से भरी गड्डियां मिली। दोनों ने मिलकर जब पैसे गिरे तो यह रकम 3.5 लाख के करीब थे। दोनों ने इसकी जानकारी निवर्तमान पार्षद सुधीर सिंह को दी। सुधीर सिंह ने फौरन इसकी जानकारी आदित्यपुर पुलिस को दी। इसके बाद आदित्यपुर पीसीआर की टीम ने मौके पर पहुंचकर पैसे बरामद कर लिए। इस संबंध में आदित्यपुर पीसीआर वैन के अधिकारी ने बताया है कि दोनों युवकों की ईमानदारी की जानकारी पुलिस अधीक्षक को दी जाएगी। साथ ही उन्हें सम्मानित करने की अनुशंसा भी की जाएगी। सीएम योगी ने किए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन, पंडा समाज ने किया शानदार स्वागत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को झारखंड में 3 रैलियों को संबोधित किया। उनकी आखिरी रैली देवघर में भाजपा प्रत्याशी व विधायक नारायण दास के लिए हुई। रैली के दौरान मुख्यमंत्री ने द्वादश ज्योतिर्लिंग में शामिल बाबा बैद्यनाथ के दर्शन पूजन किए। उन्होंने यहां जलाभिषेक किया और फिर आरती कर बाबा से सुखद व समृद्ध भारत की कामना की। सीएम योगी के बैद्यनाथ धाम पहुंचने पर पंडा समाज ने उनका जोरदार स्वागत किया। समाज के लोगों ने सीएम को माल्यार्पण व अंग वस्त्र प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने यहां के लोगों से बातचीत की। यहां मौजूद लोगों ने सीएम को विश्वास दिलाया है कि देवघर के साथ ही झारखंड में बाबा के भक्त ही जीतेंगे और राज्य में भाजपा सरकार बनाएगी। इस दौरान यहां हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी का अभिनंदन किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद व झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे आदि मौजूद रहे। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बंद रहेगा रांची का पिस्का मोड़ और तिलका चौक से वाहनों का आवागमन। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होने वाला है। चुनाव को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने को लेकर प्रशासन की ओर से लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। मतदान होने से लेकर ईवीएम के स्ट्रांग रूम तक पहुंचने के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को मद्देनजर रखते हुए 20 नवंबर को शहर के ट्रैफिक में बदलाव किया जाएगा। इसे लेकर 20 नवंबर को पंडरा स्ट्रांग रूम की ओर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। वहीं पिस्का मोड़ और तिलका चौक की ओर से आने वाली गाड़ियों का शाम 5 बजे के बाद प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। इस दौरान रात 10 बजे तक वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। बता दें कि इस दौरान पिस्का मोड़ से कांटीटाड़ रातू जाने वाली गाड़ियां पिस्का मोड़ से कटहल मोड़ होते हुए न्यू मार्केट चौक, कांटे रोड, रिंग रोड होते हुए अपने गंतव्य तक जा सकती है। साथ ही तिलका चौक रातू से पिस्का मोड़ तक आने वाली गाड़ियां भी रिंग रोड से बाईं और दाईं और मुड़कर अपने गंतव्य तक जा पाएंगी। हम अपने काम की बदौलत फिर से जनता का आशीर्वाद लेकर सरकार बनाएंगे, हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को शिकारीपाड़ा के कॉलेज मैदान में झामो प्रत्याशी आलोक कुमार सोरेन के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर दुमका सांसद नलिन सोरेन के साथ उनके पुत्र आलोक कुमार सोरेन जो प्रत्याशी हैं वो भी मंच पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी पर धर्म जाति के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में यह पहला मौका है जब हम लोगों ने बीजेपी को सत्ता से दूर रखा। अभी भाजपा वालों की स्थिति बिना पानी के मछली के समान हो गई है। यह येन केन प्रकरण इस राज्य में गुजरातियों और पूंजीपतियों के लिए डबल इंजन की सरकार बनाना चाहती है, पर हमने इस राज्य के सभी वर्गों के लिए काम किया है, चाहे वह महिला हो या किसान हो, युवा हो या बुजुर्ग हो। सभी के हितों को ध्यान में रखकर कई योजनाएं बनाई गई है जिसका सबको लाभ हो रहा है। उन्होंने कहा है कि यह आप सब जानते हैं कि आज झारखंड में लोग कितने गरीब हैं। महिलाएं अपने किसी भी जरूरत के लिए एक एक रुपए के लिए तरसती है। बच्चों की फीस भरना उनके लिए मुश्किल होता है। आज महिलाओं के लिए जो हमने मैया सम्मान योजना शुरू की है उसका लाभ उनको मिल रहा है। अभी 1,000 रुपये खाते में गया है और आने वाले दिनों में यह राशि 2,500 रुपये हो जाएगी। डुमरी में यशोदा देवी के पक्ष में हिमंता विश्वा शर्मा ने की पद यात्रा, कहा जनता परिवर्तन के लिए तैयार।
जेएमएम सरकार के अब गिनती के दिन बाकी हैं। राज्य में जनता एनडीए की सरकार बनाएगी। सरकार ने झारखंड का बहुत नुकसान किया है। हेमंत सरकार ने समाज के हर वर्ग को छला है। जनता इनकी वादा खिलाफियों का जवाब देने को तैयार है। पहले चरण में जनता ने अपना प्यार एनडीए को दिया है, ऐसा ही दूसरे चरण में भी होने वाला है। 23 नवंबर को एनडीए की सरकार आने वाली है। उक्त बातें असम के मुख्यमंत्री शाह, झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने डुमरी में एनडीए उम्मीदवार यशोदा देवी के पक्ष में आयोजित पदयात्रा में कही। पदयात्रा में हजारों की संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। सिमडेगा में भाजपा ने किया पूर्व जिला अध्यक्ष समेत कई नेताओं को पार्टी से निष्कासित, ये लगा आरोप। सिमडेगा में भाजपा की प्रदेश कमेटी ने जिला के कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इनमें भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय ठाकुर, सत्यनारायण प्रसाद, अनूप प्रसाद, रामकृष्ण महतो सहित कई प्रमुख नेता शामिल हैं। इन नेताओं के निष्कासन का कारण पार्टी द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि यह फैसला पार्टी विरोधी गतिविधियों या संगठनात्मक अनुशासन का उल्लंघन करने के कारण हो सकता है। वही पार्टी के इस फैसले से सिमडेगा में भाजपा के स्थानीय संगठन पर बड़ा असर पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि निष्कासित किए गए नेताओं का जिले में पार्टी संगठन को मजबूत प्रदान करने में योगदान रहा है। वही पार्टी की इस कार्रवाई से स्थानीय कार्यकर्ताओं में हलचल मच गई है। हालांकि इसे लेकर भाजपा प्रदेश कमेटी या स्थानीय इकाइयों की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर प्रदर्शन, आक्रोशित लोगों ने किया थाने का घेराव, घर में घुसकर की थी हत्या। जमशेदपुर में अभिषेक हेम्ब्रम हत्याकांड के 4 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर परिजनों और ग्रामीणों ने सोमवार को परसुडी थाने का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित परिजन थाना गेट के बाहर बैठकर दोषियों को फांसी देने की मांग की। सूचना मिलने पर डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर तौकीर आलम ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाया और जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। राशन डीलर अभिषेक हेम्ब्रम की उसके चचेरे भाई रोशन हेम्ब्रम और भोला फोन आगा समेत 4 से 5 लोगों ने घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद से आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिससे परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्राम प्रधान बुधराम हेम्ब्रम ने बताया कि पुलिस ने अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो एसएसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। सांसद ढुल्लू महतो ने कांग्रेस पर किया कड़ा प्रहार। बाघमारा से कांग्रेस प्रत्याशी के बारे में कह दी बड़ी बात। दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न दलों के नेताओं ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी क्रम में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सोमवार को बाघमारा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो और धनबाद सांसद ढुल्लू महतो के नेतृत्व में माटीगढ़ से लोयाबाद लगभग 25 किलोमीटर तक विशाल बाइक रैली निकाली गई। इस बाइक रैली में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। बाइक रैली माटीगढ़ से शुरू होकर बाघमारा, डुमरा, मुराइडी, लेढ़ी डुमर, कतरास होते हुए लोयाबाद पहुंची। इसके बाद लोयाबाद में बाइक रैली चुनावी जनसभा में तब्दील हो गई। मंच पर सांसद ढुल्लू महतो, बीजेपी के प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। सांसद ढुल्लू महतो ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस जेएमएम पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी जलेश्वर महतो बाघमारा विधानसभा का नेता न होकर केवल लोयाबाद के नेता बनकर रह गए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जलेश्वर महतो लोयाबाद में कोयला चोरी में शामिल लोगों के साथ हैं। साथ ही जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जलेश्वर उनके साथ हैं। पुरानी रांची में जतरा लगाने पर रोक, आदिवासी समाज में आक्रोश। हर साल पुरानी रांची में आदिवासी समुदाय सरना स्थल मैदान में डुम्बू जतरा का आयोजन करता आया है, लेकिन इस बार विशेष समुदाय द्वारा इस जतरा को रोकने का प्रयास किया गया। इससे आदिवासी समाज में आक्रोश फैल गया है। यह तनाव आदिवासी समुदाय के पारंपरिक जतरा को रोकने के प्रयास के बाद उत्पन्न हुआ है। जतरा को रोकने की खबर मिलते ही आसपास के सैकड़ों आदिवासी जतरा स्थल पर पहुंच गए। आदिवासियों ने कहा कि हर साल आदिवासी धर्म, संस्कृति और परंपरा का निर्वहन इस जतरा स्थल पर होते आया है और यहां पर सैकड़ों बुढ़ा जतरा का गवाह भी बना है। लेकिन इस साल विशेष समुदाय ने जतरा को रोकने का प्रयास किया। इसके बाद दोनों समुदायों के बीच तनाव की स्थिति बनने लगी। दोनों समुदाय के बीच तनाव को कम करने के लिए पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों समुदायों को समझाने का प्रयास किया है और शांति बनाए रखने की अपील की है। रामगढ़ में एनडीए प्रत्याशी सुनीता के समर्थन में बाइक जुलूस। झारखंड में द्वितीय चरण के मतदान को लेकर सोमवार की शाम चुनाव प्रचार थम गया। चुनाव प्रचार समाप्त होने के पूर्व रामगढ़ शहर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने रोड शो कर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। सुनीता के समर्थन में उनके पुत्र पीयूष चौधरी ने बाइक जुलूस निकालकर पूरे शहर और विधानसभा
क्षेत्र का भ्रमण कर जनता का समर्थन मांगा। इस दौरान हजारों की संख्या में बाइक जुलूस ने क्षेत्र में भ्रमण किया। पीयूष ने कहा कि इस बार 1.5 लाख पार और झारखंड में एनडीए की फुल बहुमत की सरकार बनेगी। बाइक रैली रामगढ़ शहर के बंजारी मंदिर से शुरू होते हुए विधानसभा के विभिन्न क्षेत्र होते हुए गोला तक गई। इस रैली में युवाओं की भारी तादाद देखी गई। 5 साल तक हेमंत सोरेन ने झारखंड की जनता को किया निराश। भ्रष्टाचारी सरकार की विदाई सुनिश्चित। चिराग पासवान। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाह, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने झरिया विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी रागिनी सिंह के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित किया। 20 नवंबर को होने वाली वोटिंग के दौरान उनका समर्थन करने की अपील की। चिराग पासवान ने कहा है कि वे हेमंत सोरेन की सरकार के 5 साल में लोगों को निराशा का सामना करना पड़ा है। जिस तरह यहां भ्रष्टाचार हुआ है और खुद मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, ऐसे में लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। इस बार झारखंड में एनडीए की सरकार आएगी। यही नहीं, महाराष्ट्र में भी फिर से एनडीए की सरकार आएगी। वहां के लोग मौजूदा सरकार के काम से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लोग देख सकते हैं कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो राज्यों को इसका फायदा होता है। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगहों पर एनडीए की सरकार बनेगी। विमेंस एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी। झारखंड सरकार ने की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हॉकी प्लेयर्स के लिए फाइनल मैच देखने की व्यवस्था। खेल विभाग झारखंड की ओर से राज्य के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के सभी हॉकी खिलाड़ियों और कोच के लिए महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल और फाइनल मैच देखने की व्यवस्था की है। इस मैच में विभाग की ओर से गाड़ियों की व्यवस्था करते हुए सोमवार को उन्हें रांची से राजगीर बिहार के लिए भेजा। ये सभी प्लेयर्स राजगीर में 19 नवंबर को होने वाले सेमीफाइनल मैच के अलावा आने वाले फाइनल मैच भी देखेंगे। खेल निदेशक संदीप कुमार ने अपेक्षा जताई है कि इससे हॉकी के नए खिलाड़ियों को मोटिवेशन मिलेगा और वे बहुत कुछ सीखेंगे। गौरतलब है कि राजगीर में आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का मुकाबला जापान से होना है। रविवार को खेले गए आखिरी लीग मैच में भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान पर 3-0 से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल का टिकट पाया था। अब आज 19 नवंबर को दोनों टीम सेमीफाइनल में आमने सामने होगी। भारतीय टीम की कमान झारखंड की हॉकी प्लेयर सलीमा टेटे के हाथ में है। बाइक रैली में बोले सुदेश महतो। विकास से सिल्ली विधानसभा की बदली तस्वीर। भ्रष्ट सरकार के राज्य में अराजकता का बोलबाला है। जनता बदलाव के लिए तैयार है। 5 सालों से जनता सरकार की कुव्यवस्था और कुप्रबंधन की मार झेल रही है। हमने अपने बुजुर्गों को अपने हक के पेंशन के लिए रोते देखा है। लोग अपने छोटे से छोटे काम के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी ने जनता को गहरी चोट पहुंचाई है। हम इस व्यवस्था को बदलने और स्वराज से सुशासन को स्थापित करने के लिए भी वचनबद्ध हैं। गाँव के विकास के बिना राज्य का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। गांव के विकास के निर्णय गांव के लोग ही लेंगे। इसके लिए हम ग्राम पंचायतों को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां देकर मजबूत किया जाएगा। यह चुनाव झारखंड की अस्मिता और भविष्य के लिए अहम है। उक्त बातें पार्टी अध्यक्ष शाह सिल्ली विधानसभा से एनडीए उम्मीदवार सुदेश कुमार महतो ने विधानसभा स्तरीय बाइक रैली के दौरान कही। गिरिडीह में बीजेपी के रोड शो में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रविंद्र राय हुए शामिल। योगी का संदेश सुनाकर समर्थन मांगा। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से गिरिडीह शहरी इलाके में रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय शामिल हुए। इस दौरान दोनों नेताओं ने झारखंड में एनडीए की सरकार बनाने का दावा किया, साथ ही राज्य सरकार पर कड़ा प्रहार किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में सिर्फ लूट खसोट हो रहा है और जनता को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की सोच के साथ काम करती है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया गया और अब भव्य कृष्ण भी बनेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक संदेश भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लोगों को एक रहना है और बंटना नहीं है। चिराग पासवान ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। धनबाद में किया रोड शो। कहा विकास को कोई गति दे सकता है तो वह है डबल इंजन की सरकार। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार के अंतिम दिन के मौके पर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान धनबाद पहुंचे। धनबाद विधानसभा के प्रत्याशी राज सिन्हा और झरिया विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह के पक्ष में रोड शो किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विकास को गति कोई दे सकता है तो वह डबल इंजन की सरकार। रोड शो झरिया के आरएसपी कॉलेज से शुरू होकर विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए चिराग ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा पिछले 10 सालों में करोड़ों गरीब को बाहर निकालकर मोदी आर्थिक व्यवस्था को भी मजबूत किया है। पिछले कई सालों से हमारे भगवान धूल मिट्टी में थे,
हमारे प्रधानमंत्री अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनवाया। माता में डूबा बीजेपी कार्यालय, स्वर्गीय छतरूराम महतो को दी गई श्रद्धांजलि। बाबूलाल ने कहा, पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति। भाजपा प्रदेश कार्यालय में सोमवार सुबह 11 बजे पूर्व मंत्री एवं गोमिया के पूर्व विधायक स्वर्गीय छतरूराम महतो का पार्थिव शरीर लाया गया। विदित हो कि रविवार रात स्वर्गीय छतरूराम महतो का निधन हो गया। वे कुछ दिनों से बीमार थे और मेडिका में इलाजरत थे। पार्टी कार्यालय में 100 पर निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश, विधायक CP सिंह, कार्यालय मंत्री हेमंत दास, जहे कमाल खान, संजय जायसवाल, ललित ओझा सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय महतो के पार्थिव शरीर पर श्रद्धासुमन अर्पित किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अपने शोक संदेश में कहा है कि पार्टी ने एक अनुभवी नेता को खो दिया। यह पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा है कि सहज सरल व्यक्तित्व के धनी स्वर्गीय छतरू जी का राजनीतिक जीवन बेदाग रहा। मरांडी ने स्वर्गीय छतरू महतो की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। कहा कि भगवान उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, परिजनों को दुख की घड़ी में धैर्य एवं साहस प्रदान करें।